भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोगों से विदित है कि हम लोग हमारा संविधान लागू होने के बाद ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। उसकी मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और जिस प्रकार आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं उसके पीछे कितनी बड़ी संघर्ष बड़ी कहानी है ये लगभग सब लोग जानते होंगे। और जिसको पता नहीं है वो जाने अवश्य कि हमें आजादी कैसे मिली है, हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे और इतना विकास कैसे हुआ। क्योंकि हम जब तक हमारे अतीत को हमारे भूत को नहीं जानेंगे भविष्य में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम वर्तमान में देख रहे हैं हम सब कुछ इतना कुछ है तो वो कैसे है उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। मैं पुनः सभी विद्यालय के स्टाफ, नन्हे मुन्ने बच्चों और विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की मंगलमय शुभकामना बधाई देता हूं।
और आशा करता हूं कि आप लोग जिस प्रकार हमारे देश के वीरों ने, बलिदानों ने अपने प्राण न्यौछावर करके देश को आजाद कराया था, उसी प्रकार अभी हमारा देश आजाद है, लेकिन जो कमियां हैं उनको हमें दूर करना है, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारा भारतवर्ष जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है उसमें सभी का पूर्ण रूप से योगदान है। आप मेरे सामने जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, जो आज अपने लक्ष्य गोल अगर सेट करते हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप में से ही कल का भारत का भविष्य है। आप जानते हैं, आप में से कोई कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, कोई नेता, कोई अभिनेता। बस शर्त है कि हम जिस कार्य के लिए हैं उसको लक्ष्य बनाए, लक्ष्य साधे, तो निश्चित ही हम लोग सफलता प्राप्त कर जाएंगे। आपने देखा है कि हम जब चलते हैं तो जब तक रास्ता तय नहीं करते कि हमें जाना कहाँ है, तो रास्ते भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हम निकले, हमें जाना कहाँ है पता नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो आपका भी समय है स्टूडेंट लाइफ का, अगर आपने उस समय का सदुपयोग किया तो अपनी मंजिल को पा जाओगे, और समय का सदुपयोग नहीं किया तो ध्यान रखना, आपको अपने जीवन बर्बाद करोगे से साथ में आने वाली अपनी पीढ़ी, आपके परिवार का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखें, आजकल जो सोशल मीडिया के जमाने हैं और दूसरे है, हर चीज आपके लिए, आप उसके लिए नहीं ध्यान रखना। टीवी देखना उससे हमें ज्ञान मिलता है, मोबाइल भी उससे ज्ञान मिलता है, लेकिन विज्ञान जो है, आपने विज्ञान में निबंध पढ़ा हुआ वंडर ऑफ साइंस, वो विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी है। ध्यान रखना, कोई भी चीज अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई भी है। जिस प्रकार इस दुनिया में अच्छाई के साथ साथ बुराई हमें चलती कभी खत्म नहीं होगी, इसी प्रकार हर चीज की अच्छाई बुराई होती है। बात करते हैं जिस प्रकार हंस का नाम आपने सुना होगा, हंस के बारे में आपने कहानी सुनी हुई, क्या कहानी है, कौन सी कहानी, कि हंस पानी जब दूध पीता है तो दूध को ग्रहण कर लेता है, किसको, पानी को अलग कर देता है। उसी प्रकार आपको भी शिक्षा लेनी है, अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई को दूसरे कान से बाहर निकाल दो, लेकिन जीवन में लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। आज हमने छोटे से प्रोग्राम रखा, हम स्कूल का प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि आपके जो सेल्फ स्टूडेंट है तो जाके ग्राउंड में वहां पे कार्यक्रम दे सकते हैं, जो गाड़ियों से अपने गाड़ी चले जाएंगे। इसके बाद प्रोग्राम नहीं थे आज, क्योंकि मेरे को भी झंडा वंदन करना, भी क्षेत्र में जाना, बहुत सारे प्रोग्राम है। और लेकिन मैं आप लोगों की कहना चाहूंगा, अभी 10वीं वालों की और 22 क्लासों की परीक्षा आने वाली है। आप लोग टाइम टेबल सेट करें, क्लास टीचर से भी मैंने पहले भी कहा था, अपना टाइम टेबल सेट करवाए और टाइम टेबल से भी पढ़े, तो निश्चित ही आप लोग जीवन में बहुत कुछ पाओगे। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तो ध्यान रखना, बाद में पछताना पड़ता है। तो कोई बच्चा बोर्ड में, कोई बच्चा एमपी टॉप करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है, कोई तहसील टॉप करता है, तो कोई स्कूल टॉप करता है, कोई फेल होता है। किताबें वही, पढ़ाने वाले वही, सब कुछ वही, पश्चात में दिमाग को कहां पे कितना लगाया। अभी सभी ने आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना बधाई दी, और मैं जानता हूँ सबसे प्रेरणा लेकर आप लोग कुछ काम करें। और कुछ अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां है जो आपको मैं सुनाऊंगा, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। तो ये पंक्तियां है, क्योंकि आज जिस प्रकार देश भक्ति और हमारा पूरा देश राम में, पूरा विश्व में राम में हो रहा है, उसको हमें अवधारणा को धारण करना है और अपने जीवन में अपनाना है। राम एक क्या है, उनके चरित्र को अपना अपनाना है। तो मैं कहना चाहूंगा, भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत को भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हमारे देश में जो सबसे पवित्र नदी है उसको मानते हम लोग, गंगा मैया को, उसका जो हर कंकर कंकर क्या है, शंकर है। और हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बैठे हुए हमारे अस्थियों को कोई कान लगाएगा, सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप जानते हैं हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारे पितृपुरुष के कोई भी हमारे परिवार में कोई व्यक्ति स्वर्गवास हो जाता है, कोई लोग कमर हो जाता है, तो उनका अस्थियों को हम लेके जाते हैं। कोई गंगा में प्रभावित करता है, कोई यमुना में प्रभावित करता है, कोई किसी नदी में प्रभावित करता है, तो हम प्रभावित करने का हमारे यहाँ विधान है। तो जब भी हम लोग भगवान से आशा करें, भगवान महाकाल से आशा करें, गंगा मैया से आशा करें, अगर मरने के बाद भी हमारे अस्थियों को गंगा में डाला जाए तो उसकी एक ही आवाज आनी चाहिए, कौन सी,
माता की जय, भारत माता की जय। बस पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं और इस पंक्तियों के साथ अपने वाले ब्राह्मणों को जब आग खोले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आग बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। भारत माता की। आप लोग मुझे जाओ स्टाफ राहुल सर मिठाई पकड़नी, पकड़ के चलो, चलो मिठाई पकड़ दो। चलो भारत माता की जय बोलो, जय भारत माता की जय बोलते जाओ। भारत माता की अपना विकेट बुलाओ, आराम से बोलो भारत माता की, भारत माता की, हाँ सर आ रहा है। जा रहे क्या सर, जा रहे क्या? चलो भारत माता की जय श्री राम। बोलो भारत माता की। हाँ सर आ रहा है। भारत माता की जय। करें जनता सदस्य महोदय का। सभी बच्चे और सभी ग्रामवासी ताली बजा के स्वागत करें और
निवेदन है कि जो सरपंच साहब की इच्छा थी कि स्वापा बांधकर स्वागत किया जाए, वो जरूरी है। इसके बाद में हमारे पूर्व शिक्षक शिवा की, भारत माता की। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, थोड़ा सम्मान किया, इसलिए हृदय से धन्यवाद। और आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं गणतंत्र दिवस के इस 75वें अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, बच्चों, यहाँ के सरपंच साहब हमारे परम सम्मानी श्री विष्णु मीना जी, यहाँ के सह सचिव आदरणीय धर्मेंद्र जी सक्सेना जी और समाज सेवक हमारे सागर सिंह जी और मातृशक्ति, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आज इस अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। आप जानते हैं कि देश को आजादी के लिए ऐसे लाखों हजारों वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी है और माओ ने अपने बेटों को खोया है। तो इसकी आजादी को हमें पहचानना है और गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसको महत्व को जानना है। क्योंकि हम जानते हैं इसमें से बहुत सारे बच्चे या लड़के ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि भाजपा सरकार के पहले कौन सी सरकार थी, इसमें क्या क्या काम होते थे और देश की कुर्बानियों के लिए लोगों ने किस प्रकार कुर्बानियां दी। तो हमें ये सोचना समझना है और देश के समाज के परिवार के लिए कुछ करने के लिए अपने अंदर कुछ जुनून जोश और लगन और लक्ष्य को साधना है। अगर हम इस प्रकार मन में भावना रखेंगे कि हमने देश के लिए क्या किया तो निश्चित ही हम मातृभूमि के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हम सोचते क्या है कि देश ने, इस सरकार ने हमें क्या दिया है, लेकिन ये सोचे कि मातृभूमि ने हमें क्या दिया है। सबसे पहली परम सौभाग्य हमारी बात यह है कि आज से 22 जनवरी को हमारे भगवान राम लला भव्य विराजमान हुए हैं, सब लोग जानते हैं। ये हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। मैं किसी पार्टी की किसी बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस सनातन धर्म में हमने जन्म लिया, जिस हिंदू धर्म में जन्म लिया, 500 वर्ष से हमारे भगवान राम वनवास काट रहे थे, ट्रेंड में आता है। लेकिन कुछ 500 वर्ष के बाद भगवान राम जब अपने महल में विराजमान हुए तो पूरा विश्व राम में हो गया था। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि शिक्षा, हम व्यापार अलग अलग काम करते हैं, लेकिन धर्म, संस्कृति और सनातन के लिए भी हमारे बच्चों को हमें सीख देनी होगी। अगर हम ये लोग नहीं बता पाएंगे तो मात्र एक शिक्षा जो रहेगी एक व्यापारीकरण हो जाएगा, व्यापार बन जाएगा और इसके हम दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। दुष्परिणाम क्या होते हैं कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लोग तो करते हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं, उनका आदर नहीं करते। आप सब लोगों से मेरे निवेदन है, यहाँ माता बहनें बैठी है, मेरे भाई भी बैठे हैं, युवा साथी भी बैठे हैं, कि बेटियों को भी बेटों को समान पढ़ाएं। आप जानते हैं कि बेटा एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटी 2 कुल को रोशन करती है। आप अच्छी तरह जानते हैं। बेटे तो फिर भी आपसे किनारे कर लेंगे, आपका साथ नहीं लेंगे, लेकिन बेटी ऐसी होगी जो हर वक्त अच्छा समय और बुरा समय माँ बाप का साथ देती है। इसलिए पढ़ाई के महत्व को समझे और अपनी बेटियों को भी पढ़ाए। और जिस प्रकार आपने मुझे जनपद में आशीर्वाद दिया था और मुझे जनपद सदस्य बनाया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। कभी भी मेरे लिए कोई भी काम आवश्यकता लगे तो मैं आता तो रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे सरपंच साहब भी है, मंत्री जी भी है और मेरा फोन पे 24 घंटे आप कभी मुझे ले सकते हैं, ब्यावर आ सकते हैं। पंचायत से लेके ऊपर तक कभी किसी को समस्या आती तो बिल्कुल आप आए। अभी भी कुछ दिन पहले आया था यहाँ पे कांटा भाई सीधे करके, उनको समस्या रही थी, मैंने मंत्री जी से बात करी, सरपंच साहब से बात करी, आगे भी काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी जवाबदारी निभाएं, अपना काम करें, तो निश्चित ही हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन अपने को अपना काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि कोई अच्छे कामों में हमें अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन किसी भी काम में मैं ये नहीं कहूंगा गलत काम है तो उसका विरोध अवश्य करें, लेकिन अच्छे काम है तो उसकी तारीफ भी करें, उसका साथ अवश्य दें। तो निश्चित ही हम लोग सब मिलकर साथ काम कर सकते हैं। आगे कार्यक्रम चल रहा है, बस मैं इतना कहकर ही स्थान ग्रहण करूंगा कि इस मातृभूमि के लिए, भारत भूमि के लिए, राष्ट्रीय भूमि के लिए कुछ करने की लगन, जोश, जुलूस अपने अंदर लाइए और जितना हो सके अपने देश, धर्म, सनातन के लिए करिए और अपने बच्चों को सीख दीजिए। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि जब आप सुबह घर से निकले तो अपने माता पिता को प्रणाम करें। आप जिस भगवान को मानते हैं उनके सामने अगरबत्ती लगाए, दीपक लगाए, प्रणाम करके बाहर निकले। जब स्कूल में आए तब टीचरों को, तो शिक्षक आपके होते हैं,
शिक्षक जो होते हैं उनके आप उनको बात माने, उनको प्रणाम करके जाएं तो निश्चित ही, क्योंकि कहते हैं कि गुरु की अगर बात मानोगे तो आप निश्चित ही आगे पहुंच जाओगे। गुरु जिस प्रकार आपके लिए काम करता है, खुद तो जलता है दीपक की तरह, लेकिन आपको जला लेकर दो जलाता है। गुरु को बात मानना, उनके पद चिन्हों पर चलना। जय हिंद, जय भारत। सबसे न्यारा है मुझे देश जान से प्यारा है, बस यही स्वर्ग द्वारा है, इसके लिए तो हर पल हाजिर जान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। एक बार और तालियों से स्वागत करें। हमारे गांव के वरिष्ठ माननीय सागर सिंह भाई साहब, आप पधारे। विद्यालय के प्राचार्य ज्योति मैम, आप भी आए और जनरल महोदय द्वारा आपका भी स्वागत सम्मान किया जाएगा। विद्यालय के मांगीलाल जी लोवंशी सर, आपका भी स्वागत सम्मान हमारे जनपद सदस्य महोदय के। मुकेश जी विश्वकर्मा सर, आप भी पधारे। सभी बच्चों से निवेदन है कि आप ताली बजा के स्वागत करें, क्योंकि आपके शिक्षक हैं जो आपको शिक्षा देते हैं। कमल जी वर्मा सर, तालियों से स्वागत किया जाए। उमेश गुप्ता सर, सत्यनारायण जी लोवंशी सर, आप भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर सिंह जी वैसे का कि आप यहाँ पधारे और हमारे शिक्षा जगत के
में ज्ञान सिंह जी भी जो अभी अभी आए वो भी आ जाए, ये बच्चों का हौसला अफजाई करे। अभिषेक मीना कड़ी आर्ट की तरफ से 50 रुपये, भैयालाल साउंड माइक साउंड की तरफ से 50 रुपये, अभिषेक संतोष की तरफ से 100 रुपये, शेखर वर्मा की तरफ से 20 रुपये। ये बहुत सारे पैसे भी मेरे पास हैं। ज्ञान सिंह जी ये पैसे के बच्चों को दे दो थोड़ा। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं। और इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और यहाँ के सरपंच साहब, वरिष्ठ हमारे ज्वाला प्रसाद जी भाई साहब, जगदीश जी भाई साहब और समस्त मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज जिस मुकाम पर मैं हूं इन सब लोगों के कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस विद्यालय से मेरा बचपन का नाता है। और अधिकतर सब लोग जानते ही हैं कि व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये गणतंत्र दिवस आज हम आजादी की सांसें जो ले रहे हैं, इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानियां छुपी हुई है। आप जानते हैं अगर आपने जीवन में लक्ष्य बनाया तो निश्चित ही हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। आप जानते हैं कि लक्ष्यहीन व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हमें हमारी भारत माता के लिए, इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अगर कुछ करना है तो ठानना होगा। आप जानते हैं कि आज से 22 जनवरी को पूरा विश्व, पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व राम में हो गया था। ये कहीं ना कहीं मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन उस सत्य सनातन हिंदुत्व की बात अवश्य करूंगा जिसमें हमने जन्म लिया है। क्योंकि आज से आप देखें तो भगवान राम 500 वर्ष से पेड़ में तंबू में बैठे हुए थे, जो 500 वर्ष का वनवास काट रहे थे। जब वो स्वयं मनुष्य पृथ्वी में जन्म लिया था तो 14 वर्ष के वनवास के बाद वो घर आ गए थे, लेकिन 500 वर्ष के बाद वनवास काट के आए तो देखा कि कितना भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। मेरा ऐसा मानना है जिस प्रकार भगवान राम स्वयं 14 वर्ष के बाद वनवास आए तब भी इतना दिव्य और भव्य इतना आयोजन नहीं होगा जितना आज हमारे अंदर राम में हम लोग हो गए। तो आप सभी लोगों से इस बात से कहने का मेरा मतलब ये है कि आप पढ़ाई करें, व्यापार करें और अन्य काम करें, लेकिन हमारा सत्य सनातन धर्म है, संस्कृति है, उसके बारे में अवश्य सोचे। अगर हम संस्कृति धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो कोई भी व्यक्ति आके आपको कहीं से भी भड़का जाएगा और मूर्ख बना देगा। इसलिए अपने इतिहास संस्कृति के बारे में जाने, समझे, किसी की बातों में न आए। आप जब सुबह घर से निकले तो माता पिता को प्रणाम करें और जिस भगवान को हम मानते हैं उनका दीपक लगाए। और जब स्कूल में आप आए तो अपने गुरु को प्रणाम करें कि गुरु का त्याग अपने माता पिता से कम नहीं होता है। ये ध्यान रखें, गुरु स्वयं जलता है दीपक की तरह, लेकिन आप लोगों को जला देकर आपकी जिंदगी बनाता है। जीवन में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जो आप चाहेगा कि आप उनसे आगे बढ़े, अच्छे बढ़े, आगे बढ़े। वो 2 व्यक्ति कौन है? आपके परिवार के भी नहीं हो सकते, ना आपके खास दोस्त हो सकते, लेकिन वो 2 व्यक्ति हैं आपके माता पिता और गुरु। चाहेंगे कि आप तरक्की करें, आगे बढ़े। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना बता देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरे सुनाओ पढ़ के देखो, पहले जो मैं बोल रही है अभी शुरुआत में पहले नंबर से मांगीलाल पूनमचंद जी, भारत सिंह रामचरण जी, जगदीश रामचरण जी, द्वारका प्रसाद रामचरण जी, प्रेम भाई उमराव सिंह मेड़बंदा। ये सभी को बड़े हर्ष और उल्लास बिना किसी विलंब के मैं पहले ग्रुप के तौर पर श्री राम मंदिर के लिए विद्यार्थियों को शायद ग्रुप का पहला डांस है। विद्यार्थियों को राम आएंगे। चलिए म्यूजिक के लिए